हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड वर्सेस बीएड केस हाई कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे क्या फाइनल बहस को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्या आप सभी लोगों के लिए बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना है, क्या सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व होने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके इस केस से संबंधित तथ्य हैं उन पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। केस का स्टेटस जो आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण याचिका है जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है और ये सुनवाई जो है आपकी कल यानी 26/2/2024 को जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफसर की बेंच में होने जा रही है। और साथियों, ये सुनवाई बात करें तो कोर्ट हॉल नंबर या कोर्ट नंबर 20 में होने जा रही है और ये डबल बेंच में आपकी सुनवाई होगी। अगर काज लिस्ट के अनुसार बात करें तो ये सीरियल नंबर 31 पे आपका जो है केस सुने जाने के लिए सूचीबद्ध हो चुका है। अगर बात करें लीडिंग याचिका की तो WP 13/768/2022, इसमें कनेक्टेड मैटर की बात करें तो WP यानी रिट पिटीशन 595/2023, रिट पिटीशन 21/800/2023, 22/218/2023 और 29/809/2023। ये इसमें जो इतने भी मैटर हैं ये कनेक्टेड मैटर्स हैं। तो यानी ये सुनवाई को लेकर के केस अंततः सूचीबद्ध हो चुका है। अब साथियों, हाईकोर्ट की सुनवाइयों पर अगर एक अपनी नज़र डालें तो आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि पिछली जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं उसमें निष्कर्ष की ओर ये केस बढ़ने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर केस में नया मोड़ तब आया जब राज्य सरकार ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कराने की बात की कि जो चयनित बीएड का मामला है उसको लेकर के स्थिति क्लियर नहीं है और गुड्डू सिंह याचिका का भी जिक्र किया गया। हालांकि ट्रांसफ़र पिटीशन की जो पहल की गई उसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मामले को सुनवाई के लिए कंटिन्यू रखा। साथियों, इसके बाद जो है राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन लगा दी और क्लेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी को पता है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई में स्पष्ट निर्देश ये दिया गया है, ये जो क्लेरिफिकेशन है वही बेंच इसका जजमेंट देगी जिस बेंच ने बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर का राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को लेकर के देवेश शर्मा वाले मैटर का जजमेंट दिया है। तो साथियों, इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के कहीं ना कहीं इस केस में रुकावटें पैदा हुई हैं। अब साथियों, ये केस कल फिर सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। अब इसके अलावा साथियों, आप सभी को अवगत करा दें तो इससे पहले आपका जो केस है वो 8 फरवरी को सुना गया था। यानी साथियों, 8 फरवरी की जब सुनवाई हुई थी तो एक बड़ा आदेश निकलकर सामने आया था। आदेश में क्या जो है प्रेयर स्टेट ने की थी और क्या निष्कर्ष निकला था जो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ स्थितियां सुनवाई की ऐसी ही आगे आने वाली है। ये आप सभी के सामने जो आदेश है 8 फरवरी को जो सुनवाई हुई है उसका आदेश है। आदेश में साथियों आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदेश में एक बड़ी जो है स्थिति स्पष्ट ये हो रही है, जिस क्लेरिफिकेशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन की हमने बात की है उसकी सुनवाई की स्थितियों पर अगर बात करें तो उसकी सुनवाई 2 फरवरी को हुई थी और 2 फरवरी की अगर सुनवाई पर बात करें तो इसमें एक और जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन थी जो अंचिता धारा के माध्यम से यानी वेस्ट बंगाल की थी 49/800/2023। उसी के साथ जो है ये मिसलेनियस एप्लीकेशन जो स्टेट के माध्यम से की गई है 4303/2024 जिसका डायरी नंबर है, जिसकी सुनवाई से ये निष्कर्ष निकला था कि जो है आगे वही बेंच इसको क्लेरिफाई करेगी या सुनेगी। जो मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस बेंच में जस्टिस सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की स्पेशल बेंच इस मामले को डिसाइड करेगी। तो यानी पहले इसमें स्पष्ट हो रहा था जो आपकी 4303 कहें या क्लेरिफिकेशन याचिका कहें, 2 तारीख के बाद ये सुनवाई को लेकर के स्पष्ट हो रहा था कि ये केस 19 फरवरी को या ये स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन याचिका 19 फरवरी को सुनी जाएगी। हालांकि साथियों, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी कराया गया है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है और सुनवाई स्पष्ट तौर पर आपकी हाईकोर्ट की फिर से जो है कल होने जा रही
रही है। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या आर्गूमेंट स्टार्ट किए जाएंगे, क्या ऑर्डर रिजर्व होगा, ये तमाम तरह के आपके मन में अभी भी संशय बने हुए हैं। अगर आप 8 तारीख के आदेश को देख करके ये स्थिति क्लियर कर सकते हैं तो बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जिस प्रकार से ये आपने देखा 8 तारीख का आदेश स्टेट ने अवगत कराया कि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन का जो लगाया गया है उसकी सुनवाई स्पेशल बेंच करने जा रही है। और उन्होंने टेंटेटिव या संभावित डेट जो थी वो 19 फरवरी की बताई थी। हालांकि साथियों ये सुनवाई अभी तक संपन्न नहीं हुई है और अभी तक ना तो स्पेशल बेंच का गठन की कोई भी स्पष्टीकरण दिया गया है। तो पूर्णतः साथियों अब ये मामला निर्भर करता है हाई कोर्ट में क्या कल सुनवाई होगी, क्या फिर से जो है सरकार एक बार फिर से इस केस में एक और जो है सप्ताह की सुनवाई का समय मांगेगी, क्योंकि इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर भी की गई है जो है मेंशन केस के माध्यम से कि इस केस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार जो है हाई कोर्ट की सुनवाई को डिले किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो एक अहम जो है सुनवाई कल होने वाली है और आशा की जाती है कि स्पष्ट रूप से सुनवाई स्टार्ट की जाएगी। फाइनल आर्गूमेंट जरूर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि साथियों 1 से 2 डेट्स में ऐसा देखने को मिला है कि जो फाइनल आर्गूमेंट के लिए वर्चुअल माध्यम से कई सारे एडवोकेट जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात स्पष्ट होने से पहले ही सरकार अपनी तरफ से नई स्थितियां क्लियर कर रही है। जिस प्रकार से आपने देखा है यह मामला जल्द ही निस्तारित हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका डिले होने का कारण आप सभी के सामने है। तो फिलहाल साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कल की सुनवाई पर भी कुछ ना कुछ संशय बना रहेगा। अब जस्टिस स्पष्ट रूप से क्या निर्णय लेते हैं सुनवाई को लेकर के ये सबसे अहम होगा, क्योंकि एक बार फिर से सरकार की प्रेयर यही आने वाली है कि उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब साथियों अभी कोई टेंटेटिव डेट जो है उसकी सुनवाई को लेकर के स्पष्ट नहीं हो रही है कि आगे कब सुना जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार की तरफ से क्या स्टेट स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखता है, क्या सुनवाई को लेकर के आपकी स्थितियां रहती हैं। आशा की जाती है एक अहम सुनवाई फिर से स्टार्ट होगी और आर्गूमेंट स्टार्ट हो सकेंगे। फिलहाल इस खलल के बाद जो है स्थितियां यही है कि एक बार सरकार का पूरा पुरजोर प्रयास रहेगा कि क्लेरिफिकेशन याचिका को फिर से आधार बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिस प्रकार से स्थितियां आप सभी के सामने आ रही हैं। तो साथियों केस लिस्टेड हो चुका है, सीरियल नंबर आ चुका है, पूर्ण संभावना है केस जो है आपका टेकअप होकर सुनवाई भी होगी। स्टेट क्या रवैया अपनाएगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी का संघर्ष जल्द से जल्द स्पष्ट हो सकेगा। तो इन तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किया है, निवेदन करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपको लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।